मित्रों नमस्कार। ज्ञान मास्टर माइंड में आपका स्वागत है। मित्रों हमारे जो हिंदुस्तान में अनेक ऐसे मंदिर हैं जो रहस्य और चमत्कारिक तो हैं ही, लेकिन वास्तु के हिसाब से वो इतने महत्वपूर्ण हैं कि लगता है कि 500, 700, 1000 साल पहले कैसे उनको बनाया गया, उनका निर्माण कैसे किया गया, वो भी एक देखने वाली बात होती है। ऐसे आज हम आपको एक ऐसे मंदिर के बारे में बता रहे हैं जो पीसा की मीनार की तरह झुका हुआ है, और पीसा की मीनार पूरी दुनिया में फेमस है, सारी दुनिया वहाँ देखने जाती है। लेकिन ये जो मंदिर जिसकी आज हम चर्चा कर रहे हैं, इस मंदिर के बारे में हमारे देशवासियों को ही जानकारी पूरी नहीं है। तो आज हम इस बारे में और चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे आग्रह है कि जो हमने इससे पहले महादेव से संबंधित जो भी मंदिरों के बारे में बनाए हैं, बहुत ही अद्भुत मंदिरों के बारे में हमने चर्चा की है, हमारे पीछे वीडियो में जाके आप लोग जरूर देख लीजिएगा। और दूसरा आपसे आग्रह है कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और हम आपके लिए ऐसे ही बहुत अच्छे अच्छे वीडियो ला रहे हैं, और हम इसमें और इम्प्रूवमेंट करेंगे अगर आपका सहयोग मिलता रहा तो। हम बात करते हैं अपने विशेषज्ञ और शोधार्थी डॉक्टर प्रतीक मिश्र जी से। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज आप ऐसा मंदिर लेके आए कि ये सबको अचरज में डाल देगा कि सारी दुनिया इटली जाती है और हमारे देश में ही एक ऐसा मंदिर है वहाँ नहीं आता। बिल्कुल सही कहा आपने कि दुनिया भर के सैलानी जो है इटली की पीसा की मीनार को देखने जाते हैं। और क्यों देखने जाते हैं? क्योंकि वो मीनार झुकी भी है और वो उतनी ही है बस उसमें। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि वो मीनार 4 डिग्री झुकी हुई है खाली। और हम जिस मंदिर की बात कर रहे हैं जो हमारे देश का पीसा है, वो महादेव का मंदिर है और वो 9 डिग्री झुका हुआ है। बताइए आप बताइए वो कौन सा उस वक्त के वास्तुकार थे? तो अब ये देखिए कि लोग जो है जा रहे हैं वहाँ इटली पीसा की मीनार देखने, और इस मंदिर के बारे में बहुत कम लोगों को, जैसा कि आपने कहा कि बहुत कम लोगों को जानकारी है। ये आप इसे विज्ञान कह सकते हैं, इसे आस्था कह सकते हैं, इसे अजूबा कह सकते हैं, या इसे महादेव की अलौकिक शक्ति कह सकते हैं। और ये मंदिर है रत्नेश्वर महादेव का मंदिर है, बनारस में है, काशी में है। इसको मटका महादेव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। और इस मंदिर के कई रहस्य हैं, और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये मंदिर 8 महीने गंगा के अंदर डूबा रहता है। हाँ बताइए। और ये देखिए कि हम लोग जब और 8 महीने डूबने के बाद भी आप ये देखिए कि पिछले 400-500 वर्षों से ये उसी तरीके से खड़ा हुआ है। और ये पानी में खड़े रहने की वजह से नहीं झुका है। ये जब इसका निर्माण कराया गया, उसके झुकने के पीछे की जो कहानी है, जो प्रसंग है, वो भी मैं बताऊंगा कि क्यों झुका हुआ है। पानी की वजह से नहीं, किसी प्राकृतिक कारण से नहीं झुका हुआ है। ये महादेव के क्रोध के कारण झुका हुआ है। 7-8 महीने पानी के अंदर रहता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि काशी हमारी मोक्षदायिनी है, काशी विश्वनाथ की नगरी है, विश्वनाथ की नगरी है। काशी महादेव के त्रिशूल पर टिकी हुई है। और उसी काशी में मणिकर्णिका घाट, जहाँ की माना जाता है कि जो भारत के अंदर क्या दुनिया में सबसे बड़ा ऐसा शमशान है, महाशमशान, जहाँ सीधे मोक्ष की प्राप्ति मानी जाती है, उसी मणिकर्णिका घाट के नीचाई तलेटी में ये मंदिर गंगा के अंदर जो है कितना अद्भुत है, कितना ये अद्भुत है। और सबसे बड़ी जानकारी बताइए हमारे दोस्तों। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो पितृ तर्पण होता है, पितृ दोष के लिए भी यहाँ पूजा की जाती है, और पितरों का यहाँ पे तर्पण किया जाता है, जिससे कि उनको मोक्ष की प्राप्ति हो सके। बहुत ही रहस्यमय, बहुत ही चमत्कारिक इस मंदिर को माना जाता है। चूंकि ये घाट पे है, इसलिए साल में 8 महीने मानकर चलिए कि ये गंगा जल में ही डूबा रहता है, आधा डूबा रहता है। और जब गंगा में जब बाढ़ आती है तो अंदर चला जाता है, तो ये आप समझ लीजिए कि लगभग पूरा डूब जाता है। और उसके बाद जो है फिर भी ऐसे ही खड़ा हुआ है पिछले 400 और 500 वर्षों से। मंदिर की मीनार क्यों झुकी, क्या रीजन है इसके पीछे, मैंने जैसे आपको पहले बताया कि ये मंदिर किसी प्राकृतिक कारण से, किसी प्राकृतिक आपदा से या किसी बनावट की वजह से नहीं झुका है। जो इटली की जो पीसा की मीनारें हैं, वो अपनी बनावट और वहाँ की जो संरचना और जो भौगोलिक परिस्थितियाँ, उनकी वजह से वो झुकी। क्योंकि वो दलदल वहाँ पर है, बालुई मिट्टी थी, इसलिए उनको बनाने में पहले 1-2 मंजिल बनाई गई, और उसके बाद 100 वर्ष तक इंतजार किया गया उसको फिर से बनाने में। और जब नहीं बन पाया तो उन्होंने उसको फिर उसी 4 डिग्री के झुकाव पर बना दिया। हमारे यहाँ ये प्राकृतिक रूप से ये भगवान का चमत्कार है कि अपने आप 9 डिग्री, मतलब उससे 2 गुने से भी ज़्यादा। तो डॉक्टर साहब ये हम कैसे देखते हैं ये 9 डिग्री? क्योंकि पानी में डूबा रहता है।
पानी में डूबा रहता है, लेकिन उसकी ऊपरी मीनार झुकी हुई दिखाई पड़ती है ना। पानी में तो आधा मंदिर डूबा अच्छा, रहता मंदिर है। डूबा है, लेकिन जो ऊपर का जो शिखर है वो जो शिखर है, हाँ, तो शिखर कितना बड़ा है, वो कितना लंबा है? नहीं, शिखर अब कितना लंबा है ये तो नहीं मैं बता सकता हूँ एग्जैक्ट उसके बारे में, लेकिन जब पानी कभी बहुत जब कम हो जाता है तो आधे से भी ज़्यादा नीचे दिखाई पड़ता है। अच्छा। तो वो मंदिर ही झुका हुआ है। अच्छा। मतलब आप जब देखेंगे, आप जब नदी के वहाँ घाट पर जाएंगे तो ये अगर घाट है और घाट के बाद वो यूँ झुका हुआ है 9 डिग्री पे। तो वो बाकायदा उसका वैज्ञानिकों ने पैमाइश की है। हमारे भूगर्भ विज्ञानी जो हैं वो सारे लोगों ने वहाँ पुरातत्व सारे लोग जा चुके हैं, उसकी पूरी पैमाइश की गई है और उसके बाद ये मतलब 9 डिग्री निकल कर आया कि 9 डिग्री मंदिर झुका हुआ है। मतलब पीसा जो मीनारें हैं इटली के पीसा की, उनसे 2 गुने से ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। 4 डिग्री में ही लोग दुनिया वहाँ देखने जाती हैं, तो 9 डिग्री बहुत ज़्यादा। और इसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं। और देखिए इसके झुकने का जो कारण है वो न तो इतिहास में कोई दर्ज है, ना वैज्ञानिक दर्ज है। आस्था का विषय है, आस्था है। और आस्था ये है कि इसको भगवान महादेव ने ही गुस्से में झुका दिया था। और गुस्सा क्या था कि महारानी अहिल्याबाई होलकर के समय की बात है, उन्होंने यहाँ पर एक महादेव मंदिर का निर्माण करने की सोची। क्योंकि आपने को पता है कि भारत के कई मंदिरों का उन्होंने जीर्णोद्धार, हाँ, जब ये जो काशी विश्वनाथ मंदिर आज का है ये उन्हीं का ही बनाया हुआ है, क्योंकि जो पुराना वाला मंदिर था उसको तो औरंगजेब ने तोड़वा दिया था। तो उन्होंने जब इस चीज़ को सोचा तो उनकी दासी थी, उसका नाम था रत्नाबाई। तो और उसने रत्नाबाई ने कहा कि महारानी इस मंदिर को हम बनाएंगे और अपने पिताजी की याद में बनाएंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। वो रत्नाबाई जो दासी थी वो भगवान शिव की परम भक्त थी और महारानी को भी लगा कि भगवान की परम भक्त है तो इसको ये अवसर देना चाहिए। तो उसने उसको बनवाना शुरू किया और जब वो मंदिर बन गया तो बनने के बाद एक अहंकार जिसे कहते हैं अहम के साथ उसने ये कहा कि देखिए हमने ये मंदिर अपने पिता की याद में बनवा दिया। होना ये चाहिए था कि हे महादेव आपका ये स्थान हमने आपको समर्पित कर दिया। हाँ। लेकिन उसने अहंकार के लिए कहा कि मैंने अपने पिता की याद में ये मंदिर बनवा दिया। भगवान ऐसी मान्यता है, माना जाता है कि भगवान महादेव इससे नाराज हो गए और उन्होंने उस मंदिर को झुका दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने इतनी नाराजगी जाहिर की कि अब जो है इस मंदिर में पूजा नहीं होगी। तो इसलिए वहाँ पूजा नहीं होती है, वहाँ पर पितरों का तर्पण होता है, मतलब मरे हुए लोगों का तर्पण होता है। हाँ, तब से माना जाता है कि तब से ये मंदिर जो है झुका हुआ है। अब देखिए ये तो हमारे अपने हिंदू धर्म में भी लिखा हुआ है, सनातन धर्म में भी है कि अहंकार और भगवान एक साथ नहीं रह सकते। अगर आपको भगवान को प्राप्त करना है तो सबसे पहले आपको अपना अहंकार तो छोड़ना पड़ेगा। इसी वजह से ये माना जाता है कि ये मंदिर भगवान महादेव के क्रोध की वजह से स्वतः झुक गया। महारानी अहिल्याबाई ने बाद में इसको ठीक कराने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन ये मंदिर की इमारत ठीक नहीं हो पाई और आज तक झुकी हुई है। 400 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है। मंदिर का आधा हिस्सा लगभग गंगा जल में डूबा रहता, 7-8 महीने। श्रद्धालु जाते हैं वहाँ पर अपने पितरों का तर्पण करते हैं और भगवान महादेव के उस जो जलमग्न शिवलिंग है उसके दर्शन करते हैं। और ऐसा भी माना जाता है कि गंगा माई जो है यहाँ पे शिवलिंग का, जैसे मैंने गंगेश्वर का बताया था कि जहाँ सागर शिव जी को जलाभिषेक करता है, वैसे यहाँ गंगा माई जो है उनका जलाभिषेक, परमानेंट जलाभिषेक होता रहता है, तो वहीं करती रहती है। इस मंदिर की महत्व इसलिए भी और ज़्यादा है क्योंकि ये मणिकर्णिका घाट के पास है और मणिकर्णिका घाट जो है वो हिंदू धर्म में मोक्ष प्राप्ति का सबसे प्रमुख स्थान माना जाता है। हाँ, लोग जो उम्र जिनकी ज़्यादा हो जाती है वो वहाँ इंतज़ार कर ले आते हैं कि कब वहाँ मौत हो, तो वहीं बनारस में रहते हैं। वो तो मृत्यु के वेटिंग लॉज वहाँ बनाए जाते, कई बने हुए हैं। हाँ। जिनसे बहुत से जो लोग गंभीर बीमार होते हैं या जो ज़्यादा अवस्था में होते हैं, लगता है कि अब मतलब कुछ समय इनका शेष रह गया है, तो ऐसे बहुत से लोग जाते हैं और उनकी कामना यही होती है कि यहाँ अगर हम प्राण त्यागेंगे तो हमको मोक्ष मिल जाएगा। इसके पीछे कारण क्या है? ये माना जाता है कि भगवान शिव ने इस काशी को बसाया था और मणिकर्णिका घाट का जो शमशान है
वो महाशमशान हिंदू धर्म में माना जाता है, सनातन में माना जाता है। और ये भी मान्यता है कि भगवान महादेव वहाँ पर निवास करते हैं महाकाल के रूप में। जितने भी बड़े आपके इस देश के अंदर तांत्रिक हुए, जितने बड़े अवघड़ हुए, सारे के सारे, या जितने बड़े योगी और साधक हुए, उन सब की साधना कहीं ना कहीं मणिकर्णिका घाट पे जुड़ी हुई है, क्योंकि महादेव के बारे में माना जाता है कि वो वहाँ पर रहते हैं। अब देखिए ये कितनी रहस्यमयी बात है कि जो मंदिर पिछले 400-500 सालों से पानी में लगातार डूबा हुआ है, बल्कि ज्यादा डर साहब, क्योंकि ये 17वीं शताब्दी की बात है। हाँ, तो ये 2025 आ गया। हाँ, तो 600 साल करीब हो गया ऊपर ज्यादा। अब आप ये देखिए कि इतने सालों से वो मंदिर पानी में डूबा हुआ है, और अगर कोई छोटी मोटी इमारत होती है पानी में अगर डूबी रहे तो वो ध्वस्त हो जाती है, वो खराब हो जाती है, पानी खराब में हो गल जाती जाती है। लेकिन ये मंदिर जो है वैसे ही का वैसा ही बना हुआ है। तो देखिए इसकी वास्तु, इसकी बनावट, इसकी शैली, ये भी जो है विज्ञान के लिए एक बड़ी चुनौती है कि भाई पानी के अंदर लगातार जो है जो चीज़ है, और वो लगातार मतलब कितने वर्षों से, उसके बाद भी उसमें कुछ भी कोई नुकसान नहीं हुआ है। कहीं ऐसा नहीं कि कोई किनारे का कोई हिस्सा गिर गया हो, या कोई ऊपर की मीनार कहीं गिरी हो, कोई। और जब बारिश का मौसम होता है, जब बाढ़ जैसी स्थिति आती है, तब तो आप ये मान के चलिए कि मंदिर पूरा डूबा रहता है, काफ़ी दिनों तक मंदिर पूरा डूबा रहता है। तो ये एक बड़ा आश्चर्य है। मान्यता ये है कि भगवान महादेव का चमत्कार है कि कोई उनका स्थान है तो उस पर किसी चीज़ का, प्रकृति का असर नहीं होता है। पितरों के लिए ये ज़्यादातर लोग जो है वहाँ, काशी में 2 है, काशी में एक पिशाचिनी मंदिर है, वहाँ भी पितरों की मुक्ति होती है, पितृदोष होता है। और यहाँ पर जो है पितरों का तर्पण किया जाता है, जल जो अर्पित किया जाता है वो पितरों का तर्पण किया जाता है। और ऐसी भी मान्यता है कि यहाँ भगवान महादेव जो आत्माएं हैं, जो मृत लोगों की आत्माएं हैं, उनके कान में मंत्र देते हैं, मंत्र का जाप करते हैं, जिससे कि उनको मोक्ष की प्राप्ति हो। सनातन धर्म में इस बात का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि इस मंदिर पे अगर आप पिंडदान करते हैं, तर्पण करते हैं, तो पितरों की मुक्ति होती है। वैसे भी ये माना जाता है कि गंगा जल में स्नान करने से, गंगा जल में तर्पण करने से, और गंगा जल में पितरों के लिए जब आप तर्पण करते हैं तो पितरों की मुक्ति बहुत जल्दी होती है। अब देखिए ये महादेव मंदिर का जो गंगा जी में डूबा होना है, ये इस बात का भी प्रतीक है कि ये स्थान जो है तीनों लोकों, जल, थल और परलोक को एक साथ जोड़ता है। और भगवान त्रिदेव हैं, तीनों काल के स्वामी हैं, तो ये माना जाता है कि जल, थल और परलोक तीनों को जोड़ता है। अहिल्याबाई के ज़माने से ये मंदिर बना हुआ है, उसके बाद से अभी तक ऐसा इसमें कोई ना नुकसान हुआ है कि जिसके इसका पुनरुद्धार किया जाए, और ना ही उसके बाद इस मंदिर में किसी ने छेड़छाड़ की। क्योंकि कुछ ऐसी भी मान्यता है कि वहाँ लोगों का कहना ये कि महादेव जी ने ये कई लोगों को सपने में ये निर्देश दिए कि इस मंदिर के साथ कोई छेड़छाड़ न की जाए, मतलब इसको सीधा करने की कोशिश न की जाए। और इसी वजह से वो मंदिर तब से लेके आज तक जो है वो झुका हुआ है। देखने के लायक एक तो वो रहस्य है, वहाँ पर चमत्कार है, आस्था है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप बाहर जा रहे हैं, इटली और बाहर दुनिया में जा रहे हैं झुकी हुई मीनार देखने के लिए, आप अपने यहाँ महादेव के झुके हुए मंदिर को देखने जाइए, देखिए वहाँ क्या क्या सनातन का चमत्कार है, क्या रहस्य है। इस तरीके के मंदिर, मतलब बड़ी गजब की बात है कि ऐसी, क्योंकि मैं भी बनारस कई बार गया हूँ, और हम काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करते हैं, मणिकर्णिका घाट जाते हैं, वहाँ हमने जो तुलसी घाट है, ये सब चीज़ें हमने देखी हैं। लेकिन ये मंदिर मैंने आज आपने पहली बार बताया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि ऐसी चीज़ आपने बताया। हम अगली बार जब जाएंगे बनारस तो ज़रूर देख के आएंगे। और मित्रों आप भी ज़रूर देख के आइए, क्योंकि हमारे लोग इतना पैसा खर्च करके और पीसा की मीनार देखने जाते हैं, तो आप अपने मंदिर जो हमारा, और वो भी काशी विश्वनाथ का, यानी वहाँ तो स्वयं महादेव रहते हैं, जरूर देखिए। अब देखिए इसमें जो पूजा नहीं होने का विधान है, उसमें अलग अलग किंवदंतियाँ हैं। महादेव जी ने श्राप दिया, ये तो है। एक और कथा यहाँ प्रचलित है। वो कथा ये कि एक बड़े सिद्ध साधक थे, उन्होंने जो तत्कालीन काशी नरेश थे उनसे कहा कि भाई इस मंदिर की आप देखभाल करते रहिए। और राजा ने उस चीज़ पे ज़्यादा गौर नहीं किया, उस पर उतनी देखभाल नहीं की। तो उस बात से जो है वो संत साधक और जो संत थे वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए, और उन्होंने
श्राप दिया कि अब इस मंदिर में कभी पूजा ही नहीं होगी। तो हाँ। इस तरीके की हम कई तो और अलग-अलग किंवदंतियां हैं अलग अलग तरीके से। लेकिन इसका जो सबसे बड़ा रहस्य है वो यही रहस्य है, एक तो ये झुका हुआ मंदिर है, पिछले इतने सैकड़ों साल से ये पानी में डूबा हुआ, और उसके बाद भी जैसे का तैसा ही जैसे कि बना तैसा है। और भगवान शिव हैं तो गंगा जी उनका स्पर्श करती हैं। और गंगा सबसे जी- बड़ी बात यह है कि पितरों के तर्पण के लिए बहुत प्रमुख स्थान है। तो यहाँ पे माना जाता है कि अगर आप जरूर। पितरों के तर्पण करते हैं तो निश्चित तौर पे आपके पितरों को मोक्ष की मोक्ष प्राप्ति मिलता है। मोक्ष मिलता तो है। मित्रों, आपको कैसा लगा ये प्रोग्राम जरूर बताइएगा, प्रतिक्रिया दीजिएगा। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी भी सब्सक्राइब कर दीजिए। और डॉक्टर साहब अपनी बात की आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, आपका भी धन्यवाद। कल एक और वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे, तब तक नमस्कार। नमस्कार।